प्यारे छात्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के। याद रखिएगा फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है बाबू, आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है ना बेहतरीन तरीका से देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए हमने गैस क्वेश्चन करके लाया है। तो कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यह जो है ना 5 फरवरी के दिन के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है बबुआ। तो आप अच्छे से याद करो, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद करो कि अगर ये एग्जाम में आए तो छोड़कर वहां पर न आओ तुम सब, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक करना और चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब जरूर करना है बाबू, ठीक है। जितने बच्चे जुड़े हो सारे बच्चे को मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ आंसर को लगाते चलेंगे। जहां न बुझाएगा पूछने का कोशिश जरूर करेंगे बाबू। आप लोग देखना बाबूआ 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसी विगलित निकाय के भीतर कुल आवेश स्थिर रहता है, इससे क्या कहते हैं। इसे हम लोग बबुआ क्या कहते हैं हो, आप कहिएगा सर आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। 1 का ऑप्शन बबुआ ई हो जाएगा, हो याद रखना, ठीक है बाबू। सारे क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे लेवल से देखना है, अच्छे तरीका से देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बबुआ। यहाँ देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना आवेश के मूल का गुण होता है। आवेश का मूल का गुण जो होता है क्या होता है, जल्दी से लगाओ क्या हो जाएगा। कहेगा गुरुजी हम जानते हैं आवेश का गुणात्मक होते हैं, आवेश संरक्षित रहते हैं, आवेश का क्वांटिमीकरण होता है। ऑल ऑफ दीज करो, इनमें से सभी करो, ठीक है ना। 2 का ऑप्शन बाबू डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 2 का ऑप्शन जो बचवा डी टिक आउट करे बिल्कुल सही होगा रे बबुआ, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। यहाँ देख 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कूलम के नियम को करे के नियम में नियतांक के निर्भर करता है। कूलम के नियम में नियतांक के निर्भर जो करता है वो किस पर करता है रे बबुआ, जल्दी से जो है 3 का आंसर लगाओ। कहिएगा सर जी हम जानते हैं कि कहा जा रहा है, ठीक है। के नियतांक है तो कहिए माध्यम की प्राकृतिक पर करता है, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा रे बबुआ, ऑप्शन ई हो जाएगा। 3 का बाबू ऑप्शन ई हो जाएगा, हो याद रखना, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करते रहना है, ठीक है। क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है, इसमें कोई कोताही नहीं करना है, सारे बच्चे को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दो क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को जो है नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहता है। 2 आवेशों के बीच हमने बतलाया था 2 आवेश कौन होगा, Q1 प्लस Q2 होगा, यही ना होगा। तो कहेगा जी गुरुजी यानी कूलम का नियम कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा रे बबुआ, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की विमता का जो होता है, तीव्रता का जो होता है विमीय सूत्र जो होता है वो क्या होता है। कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं ml t के पावर -3 होता है, a इनवर्स होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा रे बाबू, सी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में देख कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि विद्युत करके विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है। तो कहिएगा सर विद्युत फ्लक्स का एसआई जो मात्रक होता है हम जानते हैं वोल्ट गुने मीटर होता है, ठीक है ना। वोल्ट गुने मीटर कहिएगा सर वो तो नहीं दिया है, दूसरा मात्रक कौन बताइए ना, इसका कौन दूसरा मात्रक होता है। होता है क्या, कहेंगे हाँ बाबू होता है। कौन होता है, कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं न्यूटन कूलम पर इनवर्स, याद रखिएगा मीटर स्क्वायर। यही कहीं दिया है क्या, कहेगा गुरुजी हमको दिखाई दिया, ऑप्शन ए में ऑप्शन नहीं हो जाएगा। दोनों मात्रक याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़िएगा। हम जितना साइड से बतलाएंगे उस सारे क्वेश्चन को आप सब याद जरूर रखिएगा, ठीक है बाबू, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आपके बीच कराया जा रहा है। चलो यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होगा। विद्युत विभव का विमीय सूत्र जो होता है क्या होता है। तो कहिएगा सर ml स्क्वायर t के पावर -3 और a इनवर्स होता है, यानी ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 7 का ऑप्शन जो बच्चा 80 आउट करे 100% सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देख बाबू कहा जा रहा है 1 वोल्ट बराबर होता है बाबू, 1 वोल्ट जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है। कहिएगा सर 1 जूल कूलम पर कूलम के बराबर होता है ना, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ जब यहाँ बाटा को हटाएंगे तो इनवर्स में चला जाता है, यानी 1 जूल कूलम इनवर्स हो जाएगा, याद रखिएगा आप सब, ठीक है बाबू, समझ रहे हो ना, अच्छे तरीका से समझना। चलो यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिनकी दिशा क्या होती है। जिनकी दिशा जो होती है बबुआ वो क्या होती है। तो कहिएगा ऋण से धन आवेश की ओर होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऋण मतलब समझते हो माइनस और प्लस में क्या, प्लस, यानी यहाँ ऋण हो जाएगा यहाँ प्लस में आ जाएगा, यानी यहाँ मतलब निगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा, समझ रहे हो ना। कहिएगा जी गुरुजी समझ गए, ऑप्शन क्या होगा, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलो
बाबू इस ई प्रश्न जो है आपके बीच कितना बार पूछा गया है, कहा जा रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। बाबू विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वो तो कहिएगा कूलम गुने मीटर होता है रे बबुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा 10 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, कूलम गुने मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 का ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि किसी संधारित्र में दोनों पट्टिकाओं का समतल अवर एक दूसरे के समांतर होता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो कहिएगा गुरुजी समांतर पट्टिका संधारित्र कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, जो बच्चा 11 का ऑप्शन ए टिक आउट करा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जल्दी से इसका आंसर लगाओ तो बाबू। कहा जा रहा है कि वायु के स्थान पर किसी परावैद्युत करके पारावैद्युत पदार्थ को रख देने से संधारित्र की धारिता जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है बाबू। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा, हो याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बबुआ। यहां जो है देखो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निर्वात का परावैद्युतांक समर्थक जो होता है कितना होता है, निर्वात का परावैद्युतांक समर्थक जो होता है वो कितना होता है रे बबुआ। आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं वो क्या होता है, अनंत होता है। और पूछा जाएगा निर्वात का परावैद्युतांक का जो होता है एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, एसआई यूनिट जो होता है क्या होता है, कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं वोल्ट पर मीटर इनवर्स होता है या वोल्ट बटे वोल्ट प्रति इनवर्स मीटर होता है, याद रखना। इस तरह कर देना है, यानी जो पूछा जाएगा अच्छे तरीका से आंसर लगाना। ठीक है, क्योंकि अच्छे तरीका से हम बतला रहे हैं तो आपको अच्छे तरीका से आंसर टिक आउट करना है, तो करना है रे बबुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का इसे मात्रक क्या है, धारा की प्रबलता का इसे मात्रक क्या होता है, कोई भी धारा हो ए बबुआ, कोई भी धारा हो उसे हम लोग एम्पियर ही मारेंगे, यानी ऑप्शन ही हो जाएगा 14 का बबुआ, ऑप्शन ही हो जाएगा, हो याद रखना। ठीक है ना, ये बाबू क्लास को लाइक करते रहो, हो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। इसमें कहा है तुम सब होता ही करता है, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, क्योंकि तुम सब के लिए इतना बेस्ट क्वेश्चन लाया जा रहा है, इतना बेस्ट क्वांटिटी से जो है आपको जो है ना क्लास कराया जा रहा है, लेकिन तुम सब जो है क्लास को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। तो सारे बच्चे करो, जितना बच्चा है सारे बच्चों क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है तुम सबको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित बल आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच का संबंध जो होता है वो क्या होता है। ये भी हमने बतलाया था तुम सबको, काजन ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, ध्यान देना पड़ेगा आप सबको। ठीक है, याद रखिएगा VD समानुपाती ई होता है। ठीक है, VD समानुपाती ई होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 का बबुआ ऑप्शन बी हो जाएगा, हो याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन में देखो यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है विभव करे के विभवमापी एक विद्युत उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है, जिसके द्वारा क्या मापा जाता है, विभवमापी एक जो होता है विद्युतीय उपकरण है जिसके द्वारा हम लोग बाबू क्या मापते हैं, जल्दी लगाओ। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर हम जानते हैं उसे विद्युत वाहक बल मापा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा 16 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, कहिएगा सर क्या होता है, घटता है। इसके कारण क्या है, इसका कारण क्या है, कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं इसे अर्धचालक होता है जिसके कारण का कारण होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कार्बन प्रतिरोध में कहा जा रहा है कि किस रंग का पूछा जा रहा है, काले रंग का कोड पूछा जा रहा है। हमने बताया था बीबी रोय, याद रखिएगा बीबी रोय जीबी। तो आप कहिएगा सर 0 से शुरू कीजिए ना, 0 से शुरू कीजिए ना, जहां खत्म हो जाए 0 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 नंबर पर खत्म हो गया। अब आपको कलर कोड इंग्लिश में याद होना चाहिए, कलर का नाम इंग्लिश में याद होना चाहिए कि बी से क्या होता है, ब्लैक होता है, बी से ब्राउन होता है, आर से रेड होता है, ओ से ऑरेंज होता है, जी से क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है ना, वाई से येलो होता है, क्या होता है, तो आप कहिएगा जी से ग्रीन होता है, बी से ब्लू होता है, यानी क्या काले रंग, तो काला जो है कहाँ है, बी से ब्लैक, यानी 0 हो जाएगा ना बबुआ, ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा बबुआ, याद रखना। ठीक है, याद रखना इस सारे क्वेश्चन को बाबू। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन देखना बाबू 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। बाबू सौर सेल पैनल का उपयोग जो होता है वो किसके लिए किया जाता है, जल्दी से जो है ना 19 का आंसर लगा दो। कहिएगा सर ये जो होता है कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 19 का, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख बाबू यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अवशोषित ऊर्जा करके विद्युत ऊर्जा विभवांतर होता है। अवशोषित विद्युत ऊर्जा जो होता है विभवांतर जो होता है किसके विभवांतर होता है, कहिएगा वर्ग के समानुपाती के विभवांतर होता है, याद रखना। ठीक है ना, वर्ग के समानुपाती के विभवांतर होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा बबुआ, याद रखना। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और देखो अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिजली के हीटर तथा एक स्त्री के किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। स्त्री में जो होता है किस तत्व का व्यवहार करते हैं, विद्युत के बिजली के हीटर
और स्त्री, स्त्री मतलब कपड़ा को प्रेस करने वाला, है ना, वही चीज की बात किया जा रहा है। कहेगा जी गुरुजी उसे ही बोलते हैं, यानी नाइक्रोम तत्व का जो होता है उसमें व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 21 का ऑप्शन में होगा डी हो जाएगा, याद रखना। लेकिन हम देख रहे हैं कि काफी अच्छे जो है क्लास को लाइक नहीं करें। बाबू काहे, क्लास को लाइक तो करना होगा ना, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि देखो तुम सबके लिए हम लोग वेस्ट क्वेश्चन लाते हैं, वेस्ट कंटेंट लाते हैं। क्या है करती तुम सबको पढ़ने के लिए, और बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा चार्ज नहीं करना पड़ता। कीपर भी तुम सब जो है क्लास को लाइक नहीं करता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। एक क्लास करने के पीछे हम लोग का कितना मेहनत रहता है तुम सब नहीं जानता है। ठीक है ना, जैसे कि तुम सबको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन याद करने के पीछे कितना घंटों का टाइम रहता है, उसी तरह हम लोग का एक क्लास कराने के पीछे कितने घंटों का, कितने दिनों का मेहनत रहता है। समझते हो ना? तो आप लोग समझते नहीं हो, सारे बच्चे समझो इस बात को, ठीक है ना, और समझ के लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी। कहा जा रहा है 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है किसके बराबर होता है? कहेगा सर हम जानते हैं, यह जो होता है ना, याद रखिएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और देखो ना 22 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? जल्दी से 23 का आंसर लगा दो। कहिएगा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 23 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है पृथ्वी की चुंबकीय आघूर्ण होता है। बाबू पृथ्वी की चुंबकीय आघूर्ण जो होता है क्या होता है, जल्दी लगाओ। हमने बताया था 8.0 गुने 10 के पावर 22 जूल टेस्ला इनवर्स होता है। ठीक है ना, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, 24 का बबुआ ऑप्शन डी हो जाएगा, हो याद रखना। 24 का करेक्ट ऑप्शन डी होने वाला है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और यहां 25 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के पथ की त्रिज्या सीधे समानुपाती जो होता है वो किसके समानुपाती होता है? 25 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा गुरुजी ये सीधे समानुपाती जो होता है संवेग के समानुपाती होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चुंबकशीलता को निरूपित किया जाता है। बाबू चुंबकशीलता को जो होता है वो किसके द्वारा जो होता है निरूपित किया जाता है? जल्दी से जो है ना 26 का आंसर लगा दो। कहेगा गुरुजी हम जानते हैं इसको जो है म्यू से जो है निरूपित किया जाता है। यानी 26 का ऑप्शन, जो बच्चे ऑप्शन अगर बी लगा रहे हैं 100% बाबू सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और बाबू अगला क्वेश्चन में देखो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ है। बाबू अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? कहेगा गुरुजी हम जानते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है प्लेटिनियम है। यानी ऑप्शन ही हो जाएगा 27 का, जो बचवा ऑप्शन ए टिक आउट करे 100% सही होगा, याद रखिएगा। बाबू देखो हम तुम्हारे बीच वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, छपने वाला है, तो आप कोशिश तो करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, क्योंकि समझते हो ना कि आपके बीच उतना कम समय में है, और उतना कम समय कैसे तैयारी होगा? आप पढ़िएगा तब ना तैयारी होगा, आप नहीं पढ़िएगा तो कैसे तैयारी होगा? तो हम कहते हैं बाबू अच्छे तरीका से पढ़ो। अगर अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छा जो है स्कोरिंग करना है तुमको, तो अच्छा से जो है तुमको पढ़ाई करना है तो करना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लोहा का परमाणु होता है। देखो लोहा कहे बबुआ, कोबाल्ट कहे, निकेल कहे, यही सब जो होता है ना बाबू लोह चुंबकीय परमाणु होता है, यानी पदार्थ होता है। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलो बाबू यहाँ जो है देखो 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा था, कि लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू होती है। लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है म्यू बराबर जो होता है वो क्या होता है? हमने बतलाया था, कितना बार बतलाया था बाबू, याद रखिएगा। वो जो होता है म्यू का मान बड़ा होगा 1 से। ठीक है, म्यू का मान बड़ा होगा कितना से? 1 से। अब कहां दिखाई दिया? ऑप्शन ए में दिखाई दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 29 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देखो कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रवृत्ति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रवृत्ति जो होती है वो क्या होती है? तो कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं वो जो होती है अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 का बाबू ऑप्शन ए हो जाएगा, हो याद रखना। ठीक है, 30 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से आंसर टिक आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बबुआ। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, देखो क्या कहा जा रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के जो होती है ना बाबू आधी होती है। अगर कहा जाए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, तो 2 गुना होता है, याद रखना। क्या होगा? 2 गुना होता है, याद रखिएगा। देखो क्वेश्चन किस तरह घुमाएगा, अगर देखो पहले त्रिज्या कहेगा कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी से क्या होगी, तो 2 गुना होगा। ठीक है, लेकिन यहां पूछा गया गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से क्या होती है, तो आधी होती है, मतलब आधा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याद रखना। समझना अच्छे तरीके से बातों को, ठीक है, जो बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, पानी का क्रांतिक कोण बाबू कितना होता है? पानी का क्रांतिक कोण जो होता है बाबू कितना होता है, ये तो हमने बतलाया था। पानी का क्रांतिक कोण जो होता है 48.85 होता है ना, इतना होता है। लेकिन कहिएगा ना सर आप बतला रहे हैं, लेकिन हीरा का कितना होता है? हीरा का भी पूछता है एग्जाम में, कहिएगा गुरुजी 24.4
1 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाए। इसका ऑप्शन क्या होगा, अगर हीरा का पूछेगा तो डी मारते, लेकिन पानी का पूछा इसलिए ऑप्शन ए मार दे। ऑप्शन ए हो जाएगा 32 का बबुआ, समझ रहे हो ना, 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ जो है 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बाबू किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर कम की बात करें बैगनी, ज्यादा की बात करें लाल। ज्यादा की बात किया जाएगा लाल, कम की बात करेगा बैगनी, याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि कम की बात किया गया है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना। प्रकाश वर्ष का मान जो होता है किसके बराबर होता है, प्रकाश वर्ष का मान जो होता है किसके बराबर होता है रे बबुआ, कहिएगा सर। ये जो बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर कितना, 15 मीटर के, है ना, प्लस में 15 लिखना, प्लस में 15 मीटर, यानी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। और प्रकाश का ए सही मात्रक क्या होता है, तो दूरी होता है रे बबुआ, दूरी होता है, याद रखना ये भी तुम सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है रे बबुआ। कहा सर जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होती है। जब जो होता है प्रकाश जो है कांच में प्रवेश करेगी तो क्या होता है, तो इंक्रीज होता है, उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है घटता है, डिसइंक्रीज होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखो बाबू हम आज के क्लास में 35 क्वेश्चन ही लाए थे, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाए थे, 35 क्वेश्चन लाए थे, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन लाए थे। अगला क्लास में आपसे अब ज्यादा क्वेश्चन होगा, 70 100 इस तरह का क्वेश्चन होगा, तो कोशिश करना सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखने का, ठीक है। और आज के क्लास में कितना सही कर पाए हो ईमानदारी पूर्वक जरूर बताइएगा, ठीक है ना, कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। और आज का क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।